Hello students, today we are going to start 1.1 exercise from chapter that is similarity. But before going to that exercise, students, if you are new on my channel, then please like, share and subscribe my channel. तो हम 1.1 स्टार्ट करेंगे, बट स्टूडेंट्स बिफोर दैट जिस प्रॉपर्टी पे 1.1 डिपेंडेंट है वो प्रॉपर्टी हम फर्स्ट देखेंगे. तो वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट प्रॉपर्टी इज अबाउट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. यानी अगर हमें ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट. यानी इस ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट अपॉन इस ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट, ये हमें करना पड़ेगा. बट स्टूडेंट्स इसमें भी दो कंडीशंस है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, इफ इसकी हाइट भी h है एंड ये ट्रायंगल की हाइट भी h है, यानी हाइट्स अगर इक्वल है, देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. मीन्स अगर हाइट इक्वल है तो इनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस. इसका बेस अपॉन ये ट्रायंगल का बेस आएगा. एंड सेकंड कंडीशन में अगर ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं जिनके बेसिस इक्वल है, यानी BC इज इक्वल टू QR है, तो ये ट्रायंगल्स का रेशियो यानी एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. यानी इस ट्रायंगल की हाइट अपॉन इस ट्रायंगल की हाइट हमें करनी पड़ेगी. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें 1.1 सॉल्व करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1.1 हम सॉल्व करने वाले हैं. तो सी हियर दे हैव गिवन टू ट्रायंगल्स. उन्होंने दो ट्रायंगल्स के नाम नहीं दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे टू ट्रायंगल्स ड्रॉ करके रखे हैं. तो उन्होंने ये जो ट्रायंगल है इसे हम ट्रायंगल 1 नाम देंगे. तो ट्रायंगल 1 का बेस उन्होंने 9 दिया है एंड इसकी हाइट 5 दी है, एंड इसका बेस 10 दिया है एंड हाइट उन्होंने 6 दी है. तो हमने क्या किया, इसको ट्रायंगल को हमने ट्रायंगल 1 नाम दिया, उसका बेस B1 एंड इसकी हाइट H1. तो इसका बेस हम B2 कंसीडर करेंगे एंड इसकी हाइट हम H2 कंसीडर करेंगे. तो हमें उन्होंने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने को बोला है. तो स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टीज हमने देखे थे तो उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो फर्स्ट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to ratio of product of their basis and corresponding heights. तो ये अगर हमने यूज की तो हमें ये लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट. इसका बेस इंटू इसकी हाइट. इसका बेस हमने B1 कंसीडर किया है तो B1 इंटू क्या आएगा, इसकी हाइट H1 अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस हमने B2 कंसीडर किया है एंड उसकी हाइट H2 है. अब इसमें हम जो उन्होंने वैल्यूज दी है वो हम पुट अप करेंगे. तो B1 एंड H1 9 एंड 5 गिवन है
9 इंटू 5 अपॉन B2 उन्होंने 10 दी है एंड H2 6 है, 10 इंटू 6। अगर इसी टर्म से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो करेंगे। तो 5 से हम 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 करेंगे एंड ये दो टर्म्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। नाउ हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर के जो भी टर्म्स होते हैं वो इसका अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4। तो ये आएगा ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो 3 अपॉन 4। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया। अब सो इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन, सी हियर BC परपेंडिकुलर AB दिया है एंड AD परपेंडिकुलर AB दिया है। यानी अगर हमने देखा ये दो ट्रायंगल्स, ये अगर AB पे परपेंडिकुलर है तो ये इस ट्रायंगल की हाइट है एंड इस ट्रायंगल में भी DA इज परपेंडिकुलर टू AB, सो ये भी इस ट्रायंगल की हाइट है। तो हाइट की वैल्यूज दी है एंड अगर हमने देखा तो ये बोथ ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस। बेस अगर हमने देखा तो ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन है। सो इफ वी वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस, तो हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे। Ratio of areas of two triangles, ratio of areas of two triangles with common base is equal to ratio of their corresponding heights। तो यहाँ पे डायग्राम में हमें बेस कॉमन दिख रहा है, देयरफॉर ये रेशियो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। तो अगर ये ट्रायंगल देखा तो उसकी हाइट क्या है, दैट इज BC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, यानी ये ट्रायंगल, इसकी हाइट क्या है, दैट इज AD। नाउ जो भी वैल्यूज उन्होंने दी है वो हम वहां पे पुटअप करेंगे। BC इज इक्वल टू 4 दिया है एंड AD की वैल्यू उन्होंने 8 दी है। तो we can divide this by 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, so ratio of areas of these two triangles is equal to 1 by 2। okay, second हो गया। now in the third question they have given this diagram and PS is perpendicular to RQ दिया है, QT perpendicular PR दिया है एंड यहाँ पे RQ की वैल्यू हमें 6 दी है एंड इस PS की वैल्यू भी 6 दी है। PR इज इक्वल टू 12 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड QT ओनली। इस क्वेश्चन में उन्होंने रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स नहीं पूछा है, तो हमें सिर्फ QT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो सी हियर स्टूडेंट्स हाउ वी कैन फाइंड दिस। अगर हमने देखा ट्रायंगल PQR, अगर हमने इस ट्रायंगल का बेस RQ लिया तो इस बेस को एक्सटेंड करके अगर हमने ये इस पे परपेंडिकुलर डाला तो इस ट्रायंगल का बेस जब RQ होगा तब उसकी हाइट PS होगी। एंड सेम ट्रायंगल है बट अगर हमने बेस PR लिया तो PR पे परपेंडिकुलर हमें QT दिख रहा है, यानी अगर बेस PR है तो QT इज इट्स हाइट। एंड हमने एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये बेस एंड ये हाइट ली तो भी एरिया उतना ही आएगा जब हम PR बेस एंड QT हाइट लेंगे, बोथ वैल्यूज आर
इक्वल। सो वो हम कंपेयर करके इस क्यूटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम जो भी गिवन है वो लिखेंगे। फर्स्ट गिवन है PS परपेंडिकुलर RQ, ये जो PS है RQ पे परपेंडिकुलर, एंड सेकंड दे हैव गिवन QT परपेंडिकुलर QT परपेंडिकुलर PR। इन दोनों का रीजन हम गिवन लिखेंगे। एंड नाउ हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया, ये बेस, ये एंड ये हाइट लेके फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, दैट इज RQ, एंड हाइट PS। अब हम इसके वैल्यूज पुट अप करेंगे। हाफ इंटू RQ गिवन है 6 एंड PS भी 6 है, तो 6 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये इस ट्रायंगल का एरिया आया जब बेस एंड हाइट हमने ये लिए। अब हम क्या करेंगे, बेस PR लेंगे एंड हाइट QT लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to हाफ इंटू बेस PR इंटू हाइट क्या है QT। 1/2 इंटू PR की वैल्यू उन्होंने 12 दी है, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ QT। ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का है एंड ये भी। तो अब हम ये दो टर्म्स इक्वल दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 1 2 2 6 12 यानी 6 QT ये इस ट्रायंगल का एरिया आया। तो 6 QT इज इक्वल टू कितना आएगा, देयरफॉर 6 QT इज इक्वल टू 18। देयरफॉर QT इज इक्वल टू इस 18 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये वैल्यू आ गई QT की। ओके, थर्ड हो गया। अब फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ में व्हाट दे हैव गिवन, AP परपेंडिकुलर BC दिया है एंड AD इज पैरेलल टू BC दे हैव गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये जो ABC ट्रायंगल है एंड BCD ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। बट सी हियर स्टूडेंट, अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे तो बोथ हैव कॉमन बेस BC, and as these two triangles are present in two parallel lines, their height will be also equal. So here अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स की हाइट देखी तो वो AP है। तो two triangles having base common and height equal, तो अगर उनका दोनों भी सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल होंगे, तो रेशियो 1:1 आएगा। तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। सी हियर, फर्स्ट हम जो भी गिवन है हमें वो लिखेंगे यहाँ पे। AP परपेंडिकुलर BC एंड AD पैरेलल BC, ये दोनों भी रीजन क्या है, दैट इज गिवन। सो अब अगर हमने देखा ये दोनों ट्रायंगल्स का बेस कॉमन, वो भी अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव कॉमन बेस। वो बेस कौन सा है, दैट इज BC, and as these two triangles are present in two parallel lines, their height is equal, and that is कौन सी हाइट है, AP, क्योंकि वो परपेंडिकुलर गिवन है ऑन बेस
BC. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle BCD, हमें प्रॉपर्टी पता है, ratios of areas of two triangle is equal to product of their corresponding bases and heights. तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे base into height means BC into AP अपॉन इस ट्रायंगल का भी बेस कौन सा है, दैट इज BC एंड हाइट AP. सो अगर BC BC कैंसिल हो गया एंड AP AP भी, तो यहाँ पे 1/1 यानी 1:1 आएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1 या 1:1 आएगा. तो यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट हो गया है. नाउ फिफ्थ. तो फिफ्थ में जो गिवन है PQ हमें BC पे परपेंडिकुलर दिया है एंड AD परपेंडिकुलर BC गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड दीज रेशियोज. तो फर्स्ट देखते हैं इसमें हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. ये बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ये छोटा ट्रायंगल. तो अगर हमने देखा ये दो ट्रायंगल्स PQB एंड PBC, इनका वर्टेक्स कॉमन है, यानी इनकी हाइट कैसे होगी, सेम होगी क्योंकि उनके बेसिस आर ऑन द सेम लाइन. तो ये दो ट्रायंगल्स जो है उनकी हाइट इक्वल है. तो हमें क्या प्रॉपर्टी क्या पता है कि ratios of areas of two triangles with equal height is equal to ratio of their corresponding bases. यानी अगर हमने PQB का बेस देखा तो BQ आएगा अपॉन PBC का बेस BC है. ओके, तो वो हम फर्स्ट लिखेंगे. इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल है PBC. PBC have common vertex and their bases are on same line. Therefore, their height is equal. Therefore, their height is equal. कौन सी हाइट है, PQ. Therefore, ratios of areas of triangles is equal to ratio of corresponding bases. Sorry. Therefore, area of triangle PQB. Therefore, area of triangle PQB upon area of triangle PBC is equal to क्या आएगा, इसका बेस BQ अपॉन जो बड़ा ट्रायंगल है उसका बेस है BC. ओके, अब सेकंड रेशियो फाइंड आउट करेंगे. इसमें जो ट्रायंगल है दैट इज PBC एक ट्रायंगल है एंड ABC सेकंड ट्रायंगल है. नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, अगर हमने PBC एंड ABC ये दो ट्रायंगल्स देखे तो उनका बेस इक्वल है या कॉमन है. कौन सा बेस है, दैट इज BC बेस उनका कॉमन है. सो अगर बेस कॉमन है तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. तो फर्स्ट जो ट्रायंगल है PBC उसकी हाइट PQ है एंड ABC की हाइट AD है. अब हम वो भी लिखेंगे. कौन से दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC have
कॉमन बेस, कौन सा बेस है? दैट इज BC. Therefore, ratio of areas of triangles is equal to ratio of corresponding heights. Therefore, area of triangle PBC upon area of triangle ABC is equal to height. PBC की हाइट कौन सी है? दैट इज PQ अपॉन एंड ट्रायंगल ABC की हाइट कौन सी है? दैट इज AD. ओके, अब हमने सेकंड फाइंड आउट किया, नाउ थर्ड लिखेंगे. सो थर्ड में अगर हमने देखा तो ट्रायंगल ABC एंड ADC, these two triangles have common vertex and their bases along the same line, so their height will be equal. Therefore, ratio of areas of these two triangles is equal to ratio of their corresponding bases. तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे. ट्रायंगल कौन से है? दैट इज ABC एंड ट्रायंगल ADC have common vertex and their bases are along same line. Therefore, their height is equal. अगर height equal है तो ratios of areas, therefore ratio of areas of triangles is equal to ratio of corresponding bases. क्योंकि उनकी हाइट कैसी है? इक्वल है, एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू ABC का बेस BC है एंड ADC का अगर हमने बेस देखा तो वो DC है. नाउ लास्ट जो उन्होंने पूछा है ट्रायंगल, उसमें फर्स्ट है ADC एंड सेकंड ट्रायंगल PQC है. तो अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे ADC एंड PQC, तो सी हियर स्टूडेंट्स, देयर हाइट भी इक्वल नहीं है. ADC की हाइट AD है एंड PQC की हाइट PQ है, एंड बेसिस भी ये DC है एंड PQC का अगर देखा तो QC है. तो बेस भी इक्वल नहीं है, हाइट भी इक्वल नहीं है. तो हमें फर्स्ट जो मेन प्रॉपर्टी है, दैट रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PQC don't have equal height and base. Therefore, ratio of areas of triangles is equal to ratio of product of bases and corresponding heights. Therefore, area of triangle ADC upon area of triangle ADC upon PQC
इज इक्वल टू क्या आएगा, एडीसी का हाइट है एडी इंटू, एडी हाइट है इंटू बेस कौन सा है, डीसी, अपॉन अगर हमने PQC का बेस देखा तो QC है इंटू हाइट क्या है PQ। ओके, तो यहाँ पे 5th कंप्लीट हो गया, 1.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है।